नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये जीवन के बहुत ही अनमोल शब्द हैं। अगर इसे आप अपने जीवन में ग्रहण कर लिए तो याद रखिएगा, आपका जीवन जो छितिर बितिर है, इधर उधर है, ये सुंदर हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। जानते हैं, आज जो 90% लोग जो भटक रहे हैं ना भौरों की तरह, उसका कारण भी वो खुद ही है। तो आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। और ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है, ये मेरे साथ घट चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। और साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ही तो है मेरे मित्र। मैं अगर आपको नहीं बताऊं तो किसे बताऊं। तो बहुत पहले की बात है, मैं और मेरे पूजनीय पिताजी एक बार जा रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि उस टाइम हमारे घर पे एक नया मोटरसाइकिल आया हुआ था और मैं हीरो बन के कभी ऐसे घुमा करता था। बड़ा स्पीड चलता था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, धाड़ धाड़ धाड़, ब्रेकर आया उठा के ले जाए। तो एक दिन हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मेरे पिताजी को ही पहुंचना था। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि सुनो, तुम तो जा ही रहे हो ना उधर, तो मुझे भी स्कूल छोड़ दो। तो मैं बोला ठीक है पिताजी, आइए बैठिए। पिताजी आके बैठे और मैंने बाइक स्टार्ट किया और चला। और जैसे ही हाईवे पे आया और भगाने लगा एकदम फुल स्पीड में, आप यकीन मानिए फुल स्पीड में। तो पिताजी को पता नहीं क्या हुआ, पिताजी ने पीछे से एक थप्पड़ मारा एकदम ऐसे यहाँ पे। तो मुझे आ गया गुस्सा, बोला आराम से चलो, स्लो चलो। फिर मैं स्लो गया स्कूल पे। स्कूल का कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद बोले चलो मिठाई की दुकान पे। तो जानते हैं, इतने बड़े बड़े 2 रसगुल्ले पिताजी ने मंगाए। बड़े बड़े थे, ऐसे बड़े बड़े। तो बोले क्या हुआ? बोला मैं नहीं खाऊंगा। खाओ। नहीं खाऊंगा मैं। क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाओगे बोल दिया ना आपको। मेरा गुस्सा जैसे आग जैसा फूट रहा था। मारा क्यों आपने मुझे? बोले नहीं खाओगे? बोले नहीं खाऊंगा। बोले सच में नहीं खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं गुस्से से ने बोले बेटा एक काम करो, 2 रसगुल्ले और लेके आओ। तो 2 रसगुल्ले और आ गए। मैं नहीं खा रहा हूं। तो पिताजी चुपचाप बैठे हैं। उसके बाद 2-4 मिनट के बाद में जब थोड़ा सा मैं शांत हुआ तो पिताजी ने मुझसे कहा, जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये जो बाइक है ना, इसे मैंने जो हाल फिलहाल खरीदा है तुम्हें दिया है, ऐसा बाइक मैं 4 खरीद सकता हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। लेकिन तुम्हारे जिस्म का एक भी हड्डी अगर टूट गया ना तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं उसे खरीद सकती। तो ये बाइक का कोई कीमत नहीं तुम्हारे सामने। तुम्हारी कीमत अनंत है, अथाह है। आप यकीन मानिए, उस दिन जो मुझे वो ज्ञात हुआ, आज भी मैं बाइक बहुत संभाल के चलाता हूं, क्योंकि मेरी कीमत बहुत है। मैं 1 नहीं, 10 नहीं, 50 बाइक खरीद सकता हूं। लेकिन मुझे कुछ हो गया तो कौन लेके आएगा, कौन खरीदारी करेगा, मुझे बताइए। तो आप भी अपने जीवन की अनंत कीमत को पहचानिए। आप कोई बोलते हैं ना, कोई मनुष्य द्वारा निर्माण किए हुए नहीं है, आप है उस परमेश्वर, उस प्राकृतिक के द्वारा निर्माण किए हुए, इसलिए आप है अनंत। आपका कोई मोल नहीं, आप अनमोल है। तो आप अपनी कीमत को पहचानिए। वर्षा का टाइम है मुंबई में, या चारों तरफ बहुत वर्षा हो रही है। आप संभल के चलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 5 मिनट लेट पहुंचेंगे या 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, क्या हो सकता है? बोल दीजिएगा सर बारिश हो रही थी, बरखा हो रही थी, इसलिए लेट आया। लेकिन उस जल्दी के चक्कर में किसी भी अंग पे चोट लग गया तो याद रखिएगा, उसका भरपाई बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप अपने आप को बचाइए। मेरे पिताजी को इस बात को याद रखिएगा, आपकी कीमत अनंत है। उस बाइक की तो भाई आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं कि गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन आपकी कीमत अनंत है। ठीक है, तो चलिए मैं अपने इस वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। जानते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें, दिखाता हूं आपको ज्ञान का पथ। नमस्कार।